190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश ना हुए। जज ने रिमार्क्स दिए, फैसला तैयार, दस्तखत शुदा मेरे पास है। मैं ठीक सुबह 8:30 बजे जेल आ गया था। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत ना आई, इनके वकला भी मौजूद नहीं। फैसला मुअख्खर कर रहे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची, अंदर गए बगैर बाहर से ही वापस रवाना हो गई। रेफरेंस का ट्रायल गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था। अदालत ने महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाने की तारीख दी। 23 दिसंबर को फैसला मुअख्खर करके नई तारीख 6 जनवरी दी गई। 6 जनवरी को दूसरी बार फैसला मुअख्खर किया गया। सामने न कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे। अदालती अमले ने कहा था फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। हम जेल में इंतजार में बैठे थे। बुशरा बीबी अभी पहुंची नहीं थी। उनकी गैर मौजूदगी में फैसला मौखर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहते हैं कि बानी पीटीआई की जेल में अदालत तक लाना इंतजामिया का काम था। मुनासिब था जज साहब आधा घंटा और इंतजार करते, हम केस आला अदालतों में लेकर जाएंगे। उमर अयूब ने कहा बानी और बुशरा बीबी ने कोई जाती मफाद हासिल नहीं किया। फैसल वाउरा और ख्वाजा आसिफ ने कल ही फैसला सुना दिया था। शिबली फराज ने कहा ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर करने का तासुर दुरुस्त नहीं, किसी से कोई डील नहीं हो रही। बाबर अवान बोले बानी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर एक इल्म का शहर आबाद करने के मुकदमे में सजा दी जा रही है। नजूमी सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सजा का ऐलान कर रहे हैं। अली मखान ने कहा अलकाद ट्रस्ट में बानी पीटीआई को सजा होना थी। हमें 10:30 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन आज बानी से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। उधर पीटीआई और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुध को तलब। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन इत्तेफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई काबीना ने डाके की तौसीक की, बंद लिफाफे में हक़ाइक़ बताए बगैर फैसला कर दिया। अदालती केसेस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना इनका वतीरा रहा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा 190 मिलियन पाउंड मजबूत केस, इस पर सजा आज या कल जरूर होगी। केस में सजा ना हुई तो डील का तासुर जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे, मौसूफ सेल से कमरा अदालत तक न पहुंच सके। चोरों का टब्बर एहतसाब से ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। चेयरमैन पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल असर कियानी ने कहा बानी पीटीआई ने इंसाफ से भागने की अपनी रिवायत बरकरार रखी। आप अदालत से भाग सकते हैं, जुर्म और इसकी सजा से नहीं, हिसाब तो देना पड़ेगा। सिंध को खास तौर निशाना बनाया गया। सूबा सिंध के हर तहसील में एक टेलीमेडिसिन सेंटर है, फैसिलिटी है। अपने शहरियों को मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचा रहे हैं। इन 9 ERs के थ्रू पहुंचा रहे हैं और फिर हर तहसील में पहुंचा रहे हैं। जो सिंध का शराया बात है, बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें बाकायदा बेहतरी आया है। फंड्स की फराहमी पर विफाक से हमेशा शिकायत रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा सिंध हुकूमत को बच्चों की अमवात के हवाले से निशाना बनाया जाता है। बच्चों की शरह अमवात में नुमाया कमी आई है। सिंध की हर तहसील में टेलीमेडिसिन की सहूलत दे दी है। शहरियों को मुफ्त मयारी इलाज फराहम कर रहे हैं। दूसरे सूबे वाले सिंध की तरक्की को कॉपी कर रहे हैं।
HBL PSL सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग जारी। लाहौर के हुजूरी बाग में रंगारंग तकरीब सजी। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को चुन लिया। लाहौर कलंदर्स ने डैरल मिचेल का इंतखाब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैपमैन को पिक कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉट, मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल और पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोहलर कैडमोर का इंतखाब किया। दुनिया के मारूफ तरीन क्रिकेटर्स टूर्नामेंट में रजिस्टर्ड हो गए। बाबर आजम को PSL बेहतरीन बैटर फैन चॉइस अवार्ड मिल गया। शाहीन आफरीदी PSL का बेहतरीन बॉलर फैन चॉइस अवार्ड ले उड़े। शादाब खान को MV फैन चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। जसन रॉय को PSL इनफरादी बैटिंग फैन चॉइस अवार्ड मिला। अगर आपके पास 1 से 10 मरले का प्लॉट है, वो आपके नाम है, आपकी मलकियत में है, तो उसके अगेंस्ट आपको 15 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा। आसान एक साथ 7 साल के ऊपर हमने रखी हैं, जिसको मैंने कोशिश की है और मैंने बहुत इस पे सख्ती की है कि 15,000 से कम जो माहाना किस्त है वो हो। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है। आपने 7 साल में अगर 15 लाख लिया है तो आपने 7 साल में 15 लाख ही वापस करना है। दुश्मन की हुकूमत हो तब भी नहीं कहूंगी कि बाहर निकलो और आग लगा दो। मुल्क के खिलाफ नहीं सोचूंगी। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला पंजाब का खिताब। मरियम नवाज ने कहा, मुहाफिजों पर हमलावर होने वाला पासबान नहीं होता। कोई पासबान अपने ही मुल्क पर हमलावर हो सकता है क्या? कोई सियासी बहकावे में अपनी ही अमलाक को आग नहीं लगा सकता। जलाओ, घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं होते। वज़ीर आला का मुस्तहिक अफराद को 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देने के लिए स्कीम लाने का ऐलान। काराशाकाकू में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब। खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 1 साल में 1 लाख घर बनाएंगे। 2.5 माह में 100 घर बनकर तैयार हो गए। हाउसिंग स्कीम कम आमदन वाले अफराद के लिए है। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल का इस्तफसार रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फ़ौजी अफसरान पर होगा। फ़ौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सज़ा है? अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन मुअत्तल करता है तो सज़ा क्या है? ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 6 हर कानून पर फाक़ियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सज़ा मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फिर कहा, आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। मसला यहाँ पर प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। आइनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बादशा जजेस के नाम निकाल दिए गए। गवादर और कोयटा के दौरे पर लापता अफराद के केसेस ने हिला कर रख दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट पर प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी। चीफ जस्टिस बनने का फैसला सरहद के साथ हुआ, मैंने कुछ सोचा हुआ नहीं था। 26वीं तरमीम लाई गई तो दिखाया नहीं जा रहा था, जब दिखाया गया तो उसमें काला नाग था। सरबराह यूआईफे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमें मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। कौम कबूल करे या ना करे, जद्दोजहद जारी रखना होगी। शेर अफजल मर्रत को एक बार फिर पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फरदास शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी किया।
दहशतगर्द सरगर्मियां करने वाले बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। शरपसंदों के मज़मूम मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुरबत धमाके की शदीद मसम्मत। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इफरीत से पाक करने तक जंग जारी रहेगी। वाक़ई की तहक़ीक़ात, मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। जाँ बहक शहरी के लिए दुआए मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। 26 नवंबर के एहतजाज का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें मुस्तरद। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। 32 मुकदमात केस में हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। समात 20 जनवरी तक मुलतवी। दूसरी जानब GHQ हमला केस की समात भी बगैर कार्रवाई 15 जनवरी तक मुअख्खर। £190 मिलियन केस में पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। पैसे बानी के अकाउंट में आए न बुशरा बीबी के। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी ने शरीफ और जरदारी खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। शौकत यूसुफजई ने कहा, £190 मिलियन केस का फैसला मौखर करना कानून और इंसाफ से मजाक है। लगता है कि हुकूमत NRO लेने के चक्कर में है। जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त हुई तो ठीक, वरना मुज़ाकरात का दी एंड हो जाएगा। जब भी किसी हुकूमत ने तरक्की की, उसकी टांगें खींची गई। फैसला करना है इंतशार और धरनों की सियासत चाहिए या तरक्की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। कहा, जेल में बैठे शख्स ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी बनाने पर मुझे जेल में डाला। अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया और वो खुद जेल में बंद है। बानी PTI पर तमाम मुकदमात दुरुस्त। उन्होंने तोशाखाना से घड़ी लेना इंसाफी का कहने वाले को क्या पता नहीं कि बानी PTI घड़ी लिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी और उनके अहले खाना ने अपने मफादात के लिए जुर्म किए। PTI के लीडर खुद कहते हैं इंसाफ से बालातर कोई नहीं। बानी PTI के घर से पेट्रोल बम फेंके गए। तहरीक इंसाफ को NRO नहीं मिलने वाला। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरा सिर्फ संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से किए जा सकते हैं। पहले किसी के साथ बैठने को तैयार ना थे और अब मिन्नतें कर रहे हैं। मौलाना को क्या क्या कहते थे और अब मसीहा बनाया हुआ है। दुनिया की सुपर पावर एक आग के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में आग 6 रोज बाद भी काबू से बाहर। हलाकतों की तादाद 24 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 40,000 एकड़ रकबे पर सब कुछ खाकिस्तर हो गया। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ चुके। 1,60,000 को इनखला की वार्निंग। 50,000 से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। ब्रेंटवुड नामी इलाके को भी खाली कराने का हुक्म। ब्रेंटवुड में नायब सदर कैमिला हैरिस, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, डिज्नी के सरबराह और बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स के घर हैं। मॉडल बेला हदीद के बचपन का घर भी आग की नजर हो गया। आग के बगोले बनने के खौफनाक मनाजिर भी सामने आ गए। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। वाला इलाकों में बर्फबारी से कारोबारी जिंदगी मफलूज। स्कर्दो पारा -11, गोपस्तोर में -10 रिकॉर्ड। लेह में -9, गिलगित कालाम में -7, उनसा में -6 रहा। श्रीनगर में -5, रावलाकोट में -3, मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। पेशावर में पारा 2 और लाहौर में 7 सेंटीग्रेड तक आ गया। कराची में दर्ज हरारत 10 और हैदराबाद में 9 रिकॉर्ड हुआ। छुट्टियां खत्म, मौजें भी खत्म। सरमा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियां फिर से शुरू। पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे भारी भरकम बैग उठाए स्कूल पहुंचे। पहले दिन हाजिरी मामूल से कम रही।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हज 2025 के लिए मुआहिदा। वफाकी वजीर चौधरी सादिक हुसैन और सऊदी वजीर हज उम्रा ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक 1,79,210 पाकिस्तानी रवां साल फरीज़ाए हज अदा करेंगे। सफर हज को आसान बनाने के लिए 20 से 25 रोज का मुख्तसर हज प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान पहला पांडा बॉन्ड्स जारी करने की तैयारी कर रहा है। चीनी करेंसी युआन के जरिए पांडा बॉन्ड्स में सरमायाकारी की जा सकेगी। पाकिस्तान आइंदा 6 से 9 माह में चीनी सरमायाकारों से 20 से 25 करोड़ डॉलर इकट्ठा करना चाहता है। पाकिस्तानी पांडा बॉन्ड्स और चीनी कैपिटल मार्केट्स में दाखिल होने के लिए बहुत पुरजोश है। डॉक्टर राफिया सिद्दीकी केस की समाअत। वज़ीर आज़म के दौरा की तफसीलात जमा कराने के लिए अगले हफ्ते तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने समाअत की। अदालत ने करार दिया आफिया सिद्दीकी केस से मुतालिक आइंदा हफ्ता अहम है। वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से ताउन करे। डॉक्टर फौजिया से अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकात यकीनी बनाने की भी हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस कप्तान होंगे। ट्रेविस हेड और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस की वापसी। विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में नाइजीरिया को 11 रन से शिकस्त दे दी। 105 रन के जवाब में नाइजीरियन टीम 94 रन बना सकी। और रूस के इलाके याकुत्स्क में -58 दर्जा हरारत में मैराथन रेस। दर्जनों एथलीट्स ने हिस्सा लेकर दुनिया को हैरान कर दिया। दौड़ने वालों के बाल और पलकें बर्फ से सफेद हो गए।